शासन विधेयक 2025 जम्मू कश्मीर। पीएमओ, सीएमओ या उनके कैबिनेट मंत्री अगर किसी मसले में वो 30 दिन जेल या हिरासत में रहते हैं तो उनका पद अपने आप खत्म हो जाएगा, नहीं बर्खास्त कर दिए जाएंगे। यह बिल, यह अनोखा टाइप का बिल जो लेकर आए अमित शाह, उसको लेकर बवाल हो गया। वो तो दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा आपको कि जब गृह मंत्री अमित शाह इसे पढ़ रहे थे उस दौरान उनके चेहरे पर इसी बिल की कॉपी फाड़ने के बाद फेंकी गई। चेहरा देखकर बताइएगा, थोड़ी भी शिकन थी? थोड़ी भी शिकन थी? नहीं। चेहरे पर आपको नजर आएगी अपनी सरकार और अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद। आपको दिखाऊंगा लोकसभा के स्पीकर का बयान, जो स्पीकर कम वाकई बीजेपी के सांसद नजर आ रहे थे। आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है, नैतिकता से सिर्फ विपक्षी की नहीं है। दरअसल यह नैतिकता जगाने का समय एनडीए का भी है, यानी कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का भी है। क्योंकि जब जब आप कोई बागी तेवर या अपनी बात मनवाने के लिए आगे आने की कोशिश करेंगे तो यह मत सोचिए कि कांग्रेस शासित राज्य या फिर टीएमसी के या फिर किसी और विपक्षी पार्टी शासित राज्य में मुख्यमंत्री या मंत्रियों की मुसीबत बढ़ेगी। मुसीबत आपकी भी बढ़ेगी, और यही इनकी मंशा है। और इनकी एक और मंशा जिसका जिक्र मैं हमेशा करता रहा, वो बिल्कुल सही साबित हुई है। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। स्पष्ट हो गया इस तस्वीर के साथ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इनकी मंशा कतई नहीं है। जो बहुत नैतिकता की बात कर रहे हैं ना, पहले नैतिकता की वो तस्वीर देखिए। चेहरे से नैतिकता टपकेगी। गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे से नैतिकता टपक रही है। देखना चाहेंगे तो देखिए, पहले ये देखिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति। पढ़ रहे थे उसी समय इनके मुंह पर देखिए बिल की कॉपी फाड़ी और उनके मुंह पर फेंकी गई। जो इनके खुद के सांसद है कितने परेशान है, ये देखिए। आप जानते हैं चेहरे पर आपने इनकी शिकन देखी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जद्दोजहद है कुर्सी बचाने की। अभी पूरी कहानी आप समझ जाएंगे इसके पीछे की। ये सारी जद्दोजहद क्यों की जा रही है। फिर मैं आता हूं, मैं एक सनातनी हूं और मैं विश्वास करता हूं ईश्वर में भी। ईश्वर जब आप उसका अनादर करते हैं, जब उसका अपमान करते हैं, तो वो उसे उसी तरीके से आपको लेकर जाता है। दरअसल इनसे वो करवा रहा है जिसके जरिए इनके अपने ही इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आपको एक बात याद है, राम मंदिर का शिलान्यास इन्होंने ऐसे वक्त में किया था तो अशुभ मुहूर्त था, और तब भी शंकराचार्य ने मना किया, लेकिन उनको गाली और धमकी देने वाला एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। और उस दिन के बाद से उल्टे दिन चल रहे हैं इनके, उल्टी गिनती। ये बीजेपी के प्रवक्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाएंगे, लताड़े जाएंगे। जब ये बीजेपी के नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाएंगे, लताड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। एसबीआई वाला, चंदा वाला खुल गया खेल। लोकसभा चुनाव में इनका डब्बा गोल हो गया। अयोध्या में चुनाव हार गए। अब इनका वोट की धांधली वाला खेल था, वो पकड़ा जा रहा था। कैसे इन्होंने चुनाव आयुक्त को चुना और रखा, संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई, वो खुल गया। अब इसके जरिए चाह क्या रहे वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल पहले से बीजेपी का क्लियर एजेंडा है। इस देश के अंदर दो पार्टियां रहे, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों का कोई वजूद ना रहे, जिससे जो जातियों पर अत्याचार होता रहा वो होता रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनकी मंशा है। ये जब तक सत्ता में थे तो शिवसेना से लेकर एनसीपी और एनसीपी से लेकर रामविलास पासवान तक की पार्टी को खत्म करने की कोशिश हुई। देखा आपने, ये कोई मना नहीं करेगा, ये यही चाहते थे। और अब देखिए इसके जरिए क्या क्या करेंगे बताऊंगा। देखिए न्यूज़ 24 की खबर भी है, अब समझिए। अमित शाह के सामने विपक्ष ने फाड़कर फेंका बिल। विपक्ष के सांसदों ने कागज फाड़कर उनकी तरफ फेंके। विपक्ष के सांसदों ने संविधान को मत तोड़ो के नारे लगाए। क्या ऐसा नहीं होने जा रहा? अब आइए, इस पर वेणुगोपाल ने जो कहा है उनको जरूर सुनना चाहिए। वेणुगोपाल साहब क्या कह रहे हैं देखिए। उन्होंने उन्हीं के सामने, यानी गृह मंत्री अमित शाह के सामने, गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए का वक्त का याद दिलाई। सुनिए। Through the Constitutional Amendment Bill 25, the government of Union Territory. Sir, this bill needs to sabotage the federal system of this country. This bill needs to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality of
morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? बस अब देखिए इसमें बिल बिला गए कौन? ओम बिरला। दरअसल इन्होंने कहा कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। भाजपा नेताओं का दावा है कि इस विधेयक का उद्देश्य राजनीति में नैतिकता लाना है। इनका कहना है कि भाजपा के नेताओं का कहना नैतिकता लाना है। लेकिन मैं भारत के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे और उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था तो क्या उन्होंने नैतिकता दिखाई थी उस वक्त? इस तब तो तड़ीपार भी कर दिए गए थे, आपको मालूम होगा। खैर अगला देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार ने भी लिखा है, क्या कहते हैं? गृह मंत्री को समझ जाना चाहिए कि वे किस तरह से बिल लेकर आए। बिल फाड़कर उनके मुंह पर फेंक दिए गए। विपक्ष को उन्होंने एक और हथियार दे दिया। अगर वे सोचकर बिल लाए थे कि इससे वोट चोरी से लोगों का ध्यान हटा देंगे तो कोशफहमी में है। विपक्ष अब और एकजुट होगा और उसकी धार और तेज हो जाएगी। और खास बात यह है कि इनके अपने सहयोगी दल भी इनके साथ आ जाएंगे। मैं अब आपको समझाऊंगा पहले क्या है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा एक खेल हुआ। वो खेल था कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का। दरअसल मोदी जानते हैं कि आरएसएस मानने के लिए तैयार नहीं और 75 साल होते ही नरेंद्र मोदी साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने सत्ता से अलग हुए, प्रधानमंत्री पद से अलग हटे, तो यकीन मानकर चलिए कई तरह के मामले उनका इंतजार कर रहे हैं। और कई बड़े, अभी मैंने अभय दुबे जो वरिष्ठ पत्रकार है उनको भी सुनवाया था 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये कुर्सी से हटेंगे इनके खिलाफ इतने मुकदमे होंगे, इतने मामले निकल कर आएंगे, इन्हें कोर्ट कचहरी और जेल जाने से बचने में इनका वक्त निकल जाएगा। और ये होगा, ये जानते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं मुझे हटा रहे हटाइए, लेकिन अमित शाह को कुर्सी पर रखिए। जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे शाह, कोई नरेंद्र मोदी को छू भी नहीं पाएगा। ये वो जानते हैं। लेकिन यह भी संभव होने नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके अपने सहयोगी दल जिसमें नायडू हैं, जिसमें नीतीश कुमार है, सारे के सारे विरोध में खड़े हो गए। ये अंदर खानी खबर है, आरएसएस खबर है। अब इसके जरिए न केवल वोटों में हुई धांधली वाला मुद्दा दबाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यह प्रयास किया जा रहा है कि अपने जो सहयोगी है, जो आंख दिखा रहे हैं, उनको भी काबू में किया जाए। कैसे, मैं समझाता हूं। मानकर चलिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये सारे के सारे विरोध करते और समर्थन वापस लेने की धमकी देते हैं। पहुंचे ईडी, 30 दिन अंदर रखे, उसके बाद नायडू साहब जेल में और उनका राजनीतिक करियर चौपट। नीतीश कुमार का चौपट, सबका चौपट। कहां बचा? कोई बचा? और कोई चाहेगा सर? नहीं। यह इनका उद्देश्य है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन फिलहाल देखिए क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव, इनको भी सुनना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। देखिए ये एक और बयान, पहले भाई साहब का भी बयान सुनिए। किसका? ये लोकसभा के स्पीकर हैं, इनको भी देख रहा है आपको। संघ राज्य शासन विधेयक 2025 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन। ओम बिरला जी, नैतिकता किस पार्टी से आते हैं उसमें तनिक भी नैतिकता है? मैं नैतिकता बताता हूं। नैतिकता कहां गई? वो नैतिकता का कहां उनकी रसातल में चली गई जिन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा को भ्रष्टाचारी कहा था? कहां गए वो सारे के सारे मक्कार जो अजीत पवार के लिए कहते थे चक्की पिसवाएंगे? कहां गए छगन भुजबल को भ्रष्टाचारी बताने वाले मक्कार? वो कहां थे? उनकी नैतिकता कहां है? कभी पूछी है? आंखों में आंखें डालकर पूछ पाए हो गृह मंत्री से कि क्यों आपने छगन भुजबल को, अजित पवार को, हेमंत बिस्व शर्मा को बनाया जिन्हें आप भ्रष्टाचारी बताते? नैतिकता का जिक्र आप तो कम से कम ना करें, जो विपक्ष को सिर्फ इसीलिए सदन से बाहर करते रहे। इतिहास रचा आप लोगों ने, क्योंकि सवाल पूछ रहे थे सरकार से। आप नैतिकता की दुहाई मत दीजिए, ठीक है? तो ज्ञान मत दीजिए। आइए अगला देखिए। अशोक कुमार कहते हैं बेहतर होता है एक लाइन का बिल लाया जाता कि जब कोई भाजपा का मेंबर ना बन जाए चुनाव लड़ ही नहीं सकता, बस इतना काफी था। बहस की जरूरत ही खत्म हो जाती। दरअसल इसकी शुरुआत कब से हुई आपको मालूम है? इसकी शुरुआत हो गई थी उसी दिन से जब विपक्षी पार्टी के विधायक और सांसदों की एमपी एमएलए कोर्ट में ले जाकर किसी ना किसी मसले में फंसाकर उनकी विधायकी और सांसदी छीनी जा रही थी। इस पर ज्यादा होल्ला हंगामा नहीं हो रहा था। राहुल गांधी की छीनी गई। क्या जुर्म था? जुर्म पहले यह था संसद में केवल अडानी और मोदी की तस्वीर लहरा दी थी। मोदी सरनेम वाला मामले की सुनवाई इतनी तेज हुई कि सजा भी हुई और उसके 24 घंटे के भीतर यही नैतिकता का प्रवचन देने वाले ओम बिरला साहब ने उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी और तो और उनका सरकारी बंगला छीना। वो बात अलग है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कान मरोड़े तो पूरी सरकार और बीजेपी एक पैर पर खड़े होकर सम्मान के साथ राहुल गांधी की संसद सदस्यता लौटा ले आई। आजम खान का मसला, उनके बेटे का मसला, ये देखिए उनकी पत्नी का मसला, ये सारे मसले ऐसे हैं कि इन मसलों ने बताया कि कैसे विपक्ष के विधायक और सांसदों को जेल सजा दिलवाकर सजा होती है और उसके फौरन बाद उनकी सांसदीय विधायकी छीनी जाती है।
लेकिन इन्हें इसमें मजा नहीं आ रहा था। कह रहे थे लंबा समय जा रहा है, इतने सांसद इतने विधायक है तो क्या, तो बड़ा आसान है, क्या यह बिल लाया जाए। इस बिल के जरिए विपक्षी पार्टी के सांसद विधायक, विपक्षी सांसद पार्टी की जितनी सरकार है वो, और खास बात यह है कि अपनी पार्टी के साथ साथ अपने सहयोगियों की सरकारें और तो और उनके जो मंत्री, इनके हमारे यहां वाले भी राज्य सरकार वाले, सबको लगाम में रखेंगे। चिराग बोले देखो तुम्हारा हाल, नायडू बोलो तुम, नितिन गडकरी तुम बोलो, आओ नीतीश कुमार आओ तो सही, कितने आओगे। तो ये सिर्फ विपक्षियों के लिए नहीं है, ये नैतिकता का परिचय आज देखना होगा कितने लोग दे पाएंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं आज बताता हूं। हां, कोर्ट अगर किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज या अपराधी घोषित करती है तो मैं पहली फुर्सत में कहता हूं कि उसको जेल की सलाखों में न केवल ठूसो, बल्कि उसकी 7 पुश्तों को राजनीति के सार्वजनिक जीवन में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। करके देखो, आओ आओ ना, लेकिन अपराधी नहीं। ये चाहते क्या है, 30 दिन की मियाद पूरी, जो बड़े आसानी से कोर्ट कचहरी करते करते और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इसके जरिए पूरी की जा सकती है, और उसके बाद उसका राजनीतिक करियर खत्म करना है। जबकि अदालत हो सकती है कि उसके 32वें ही दिन ये कह दे ये तो दोषी नहीं है, सबूत ही नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहते हैं। आइए अगली खबर देखिए। ममता बनर्जी ने भी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं भारत सरकार द्वारा आज पेश किए जाने वाले 130वें संशोधन बिल की निंदा करती हूं। मैं इसे एक आपातकाल से भी बढ़कर मानती हूं। बिल्कुल भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में कदम उठाकर इसकी निंदा करती हूं। अब मोदी और शाह तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं। जिस पर आरोप लगे वो दोषी हो ना हो, मोदी शाह तय करेंगे उसे मुख्यमंत्री या मंत्री रहने का हक है या नहीं। अदालत ने तय नहीं करेंगी। अब यह है, अभी हुआ नहीं कानून, इसकी मंशा यही है। चलिए अगला देखिए। भाजपा क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को खत्म करने की शुरुआत कर चुकी है। मैं पहले भी आपको कई बार, आप मेरा पुराना वीडियो में हमेशा कहता हूं, इनके आंखों में क्षेत्रीय दल चुभते हैं बहुत ज्यादा। अब जो बिल संसद में पेश हुआ उसका सार्वजनिक खामियाजा क्षेत्रीय दलों को भुगतना पड़ेगा। नड्डा पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले समय में इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यकीनन इस बिल को लाने से पहले नीतीश और नायडू से चर्चा कर ली गई होगी। इस गुनाह में दोनों शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इसका निपटारा करना होगा। देखते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उत्तराखंड के मेहमान बन के जाते हैं सरकार के, किरण रिजिजू के साथ घूमते, तो उम्मीद है। आइए, वोट चोरी जैसे मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं होगी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं। अब संविधान संशोधन के लिए नया बिल ला दिया गया है। इसके तहत जब चाहो जिसकी सरकार गिरा सकते हो, सियासत खत्म कर सकते हो। 240 सीटों पर यह हाल, 400 पार होती तो क्या करते। बिल्कुल सही बात। और ये देखिए, ये एक वक्त में बहुत अच्छा लिखते थे सरकार के लिए। वो खुद कहते हैं लाइन में आ जाओ सीएम मंत्री, नहीं तो 30 दिन जेल में, प्लस कुर्सी गायब, ना कोर्ट ना गवाह, खुद कातिल खुद मुंसिफ, वसूली भरपूर, इमरजेंसी का बाप है ये बिल। देखिए सब कह रहे हैं। हम ये मैं कह रहा हूं ना, जब से इन्होंने राम मंदिर वाला किया है ना, तब से उल्टे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं जल्दबाजी में। कुर्सी बची रहे। इनके सामने सबसे बड़ा मसला है कि 17 सितंबर से पहले कुछ करना है, ऐसा करना है कि संघ भी कुछ ना कर पाए। ये मिसमिसाए हुए परेशान हो रखे हैं। आइए एक जाते जाते खबर दिखा रहा हूं। मऊ सीट पर अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत की 2 साल की सजा पर रोक लगाई। फिलहाल अब यहां उपचुनाव नहीं होंगे। अब्बास अंसारी, आपको मालूम है ना, एक इन्होंने एक स्पीच दी थी, हेट स्पीच में उसको डाल दिया गया। जबकि अपनी बीजेपी के विधायकों के इतने गलीच बयान देते हैं तब उन्हें शर्म नहीं आती। ना एमपी एमएलए कोर्ट में घसीटा जाता, ना उनकी सांसदी विधायकी जाती। लेकिन अब्बास अंसारी के बयान को इतना ज्यादा हेट स्पीच मान लिया कि पहली फुर्सत में 2 साल की सजा सुनाई गई। इनको जेल तो भेजा ही, इसके साथ साथ इनकी विधायकी भी छीनी गई। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, इससे पता लग सोचिए अगर कानून बन जाता तो एक और विधायक की विधायकी चली जाती कि विपक्ष का है, मुसलमान है, क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार।